कंट्री। आजादी के बाद भी अगर कोई बस्ती गुलामी जैसी जिंदगी जीने को मजबूर है तो सवाल सिर्फ विकास का नहीं, सिस्टम की संवेदनहीनता का भी खड़ा हो जाता है। अब आज हम आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज तहसील, जहां 50 से 60 घरों की एक बस्ती आज भी रास्ते के लिए तरस रही है। गांव से बाहर निकलना हो तो कभी खेतों में के विवाद से जूझना पड़ता है, तो कभी 3-4 फीट पानी से भरी नदी पार करनी पड़ती है। यह कहानी रुसली घाट टपरा की है, जहां आज भी आजादी अधूरी है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। विदिशा जिले की सिरोंज तहसील में स्थित रुसली घाट टपरा करीब 500 की आबादी, लेकिन सुविधा के नाम पर शून्य। सबसे बड़ी समस्या है गांव में बाहर निकलने वाला रास्ता। स्कूल जाना हो, इलाज कराना हो या कई जरूरी काम हो, हर कदम पर जान जोखिम में डालनी पड़ती है। गांव से बाहर जाने का एक रास्ता खेतों के किनारे से होकर गुजरता है, लेकिन इस रास्ते पर क्षेत्र के किसान आए दिन विवाद करते हैं। कभी झाड़ियां लगा दी जाती है, कभी गड्ढे खोद दिए जाते हैं, कई बार लाठी डंडे तक की नौबत आ जाती है। कोई रास्ता नहीं है। जो रास्ता है वहाँ खाते की जमीनें आती हैं, कुछ सरकारी जगह आती है, और कई लोग लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं, लोगों को निकलने नहीं देते। कई लोग रास्ते में जनरेटर डालते हैं, गड्ढे खोदते हैं, कोई दूर डालता है, कोई गली में से निकलने नहीं देते। स्टाफ डैम के लिए रोक देते हैं। बमुलिया वाले 2-2, 4-4 लाख का किराया कर रहे हैं 4 लोग, और जहाँ से रास्ते की परेशानी बमुलिया वाले शैतान करते हैं। इधर से लुसल्ली 1.5 किलोमीटर लुसल्ली है, सब लुसल्ली में से गांव में से निकलते हैं तो मारने तैयार हो जाते हैं, दूर डाल देते हैं, बागल ठोक देते हैं, पानी बहा देते हैं रास्ते में। ग्रामीणों के लिए दूसरा रास्ता है कैथन नदी, जिसमें साल भर 3 से 4 फीट पानी रहता है। इसी पानी से होकर लोग स्कूल जाते हैं, मरीजों को ले जाते हैं और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। कमर नदी में वो आ रहे हैं। क्यों? इसको लेकर गए थे गाँव पे बमुलिया ताल। तो नदी में से क्यों निकल के आ रहा है? क्या तो रास्ता ही नहीं है कहीं। अरे रास्ता है ही नहीं, यही रास्ता है एक निकलने के लिए, एक उधर से मेड़ों खोड़ों पे से, तो वहाँ से ज्यादा समस्या आती है क्योंकि पानी चल रहा है मेड़ों पे और खेतन में, वहाँ से निकल नहीं पाते। हालात इतने बदतर है कि बीमारी, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को खड्डे पर लाद कर नदी पार कराई जाती है। बारिश के दिनों में जब नदी उफान पर होती है तो पूरा गांव दुनिया से कट जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया, लेकिन आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। तो ये बताओ, कहाँ जा रही हैं अभी कहाँ जा रही हैं? चारा लेने जा रहे हैं। कैसे निकलेंगे यहाँ से? नदी उतर के जाते हैं, कपड़े भींज रहे हैं। हाँ। तो डर नहीं लगता नदी से निकल के जाते हो? चाहे भैंस चाहे बच्चे जाते हैं उतर के। हम तो बिहार आए हैं, ऐसे में ही आ गए टपरों पे, मन कोई रास्ता नहीं है। रास्ते की बहुत परेशानी है। बच्चे देपना खेरे पढ़ने जाते हैं बड़े बड़े, तो बागड़ खूंद के जाते हैं, और आप लोग ढूंढ लगा देते हैं, बागड़ कर देते हैं, तो वे पढ़ने न सिरोंज जा पाते हैं, न देपना खेरे जा पाते हैं। और जो टपरों के बच्चे हैं तो फटक में नाम पढ़ रहा है, कोई ना स्कूल है, ना कोई आंगनबाड़ी है, ना कोई है। बहुत परेशानी है जो टपरों की। रुसली घाट का टपरा है, मैं बमुलिया से आया हूँ अभी नदी से निकल के। ये नदी से निकलने में इतनी समस्या होती है, कमर पानी में से निकलना पड़ता है, जान जोखिम में डाल के निकलना पड़ता है। और उधर से है ना एक रास्ता खेतों में से, उधर से निकलने में बहुत समस्या होती है। खेतों में से निकलने में कीचड़ है, लोग बाग रोकते हैं खेतों वाले। मुख्यालय का एक ऐसा गांव जो कि रुसली घाट के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस गांव में 2 विधानसभाएं लगती हैं। एक विधानसभा में सरकारी काम होते हैं, दूसरी विधानसभा में ये गांव लगता है। और इस गांव में पहुंच मार्ग 2 है, लेकिन दोनों पहुंच मार्ग खतरे से खाली नहीं है। दोनों जान जोखिम में डालकर वहां से निकलते हैं। उस मार्ग से वहां के लोग, वहां के बाशिंदे, वहां के जो ग्रामीण हैं वो पूरी तरह परेशान हैं, क्योंकि उन तक पहुंच मार्ग नहीं है। दोनों मार्गों में जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ता है। और तो वहां अगर विकास की बात करें तो विकास के नाम पर सिर्फ एक आश्वासन लोगों को मिला है। लगभग 50 से 60 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको किसी तरह का कोई विकास नजर नहीं आता। वहाँ के गांव वाले जो हैं वो काफी परेशान हैं। कईयों बार शिकायत करने के बावजूद भी ना ही कोई अधिकारी, ना ही कोई जनप्रतिनिधि उनकी सुध नहीं लेता।
सोनू नामदेव, विदिशा। विदिशा जिले के रुसाली घाट टपरा के लोग सवाल नहीं कर रहे, वे सिर्फ रास्ता मांग रहे हैं। 4 पहियों की सड़क नहीं है, कम से कम पैदल चलने लायक रास्ता ही बना दिया जाए। ग्रामीणों का दर्द यही है कि चुनाव के समय नेता और अधिकारी इस गांव तक आराम से पहुंच जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गांव फिर अंधेरे और पानी में डूब जाता है। सवाल साफ है कि क्या आजादी का मतलब सिर्फ वोट डालना है या फिर सुरक्षित जीवन और बुनियादी सुविधाएं भी अधिकार है। अब देखना ये है कि क्या सिस्टम रुसली घाट टपरा पर पहुंचेगा या ये बस्ती यूं ही गुलामी जैसी जिंदगी जीती रहेगी। विदिशा से संवाददाता सोनू नामदेव की रिपोर्ट।